हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। भाई आप सभी का स्टडी स्थल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हमारे इस सीरीज के साथ लगातार आप जुड़ते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और भाई ये चीज़ें हमें समझ रहे होंगे कि अपनी तैयारी को एक अच्छे अप्रोच तक लाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। यानी सारी क्लासेस को प्रॉपर आप अटेंड करते रहिए, टाइम टू टाइम सारे चीज़ों को मेंटेन करते रहिए भाई, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार बनाकर रखिए और इसी तरह से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते रहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए भाई चीज़ें किस तरह से हम कर रहे होंगे। देखिए, यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन की कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उन हमें समझ रहे होंगे। क्या रूल्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन बातों को जान रहे होंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इसमें जो आ रहा होगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन लगता किस कंसेप्ट पे है वो हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप बताइए कि भाई आपके पास ना यानी 150 रुपये प्रति किलोग्राम, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास ना 100 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल थे। दूसरे प्रकार की चावल आपके पास थे 50 रुपये प्रति किलोग्राम के। और आपने सोचा कि इनका जो औसत मिश्रण है ना, यानी आप उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार आप इन्हें बेच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे होंगे, इनका औसत मिश्रण निकाल रहे होंगे। दोनों को ऐड करिए, 100 और 50, 150 का आधा कितना हो गया, 75। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मिश्रण है, मिश्रण हमेशा एक से क्या होता है, छोटा होता है, और एक से हमेशा बड़ा होता है। इस बात को हमने जाना है भाई। अब आप इसका रेशियो निकाल रहे होंगे, 75 में से 50 जाता है, कितना बचता है, 25, 25। ठीक है, इसी तरह से 100 में से 75 जाता है तो कितना बचता है भी, 25। यानी यहां पर हमने ये जाना समझा कि इन दोनों का जो रेशो है ना वो 1:1 का हो जाता है। ठीक है, यानी आपने इसमें एलिगेशन मेथड का यूज कर लिया। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि हमेशा एलिगेशन में एक वैल्यू छोटी होती है, एक बड़ी होती है। ये दूसरा, हमेशा एलिगेशन सेम यूनिट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए जी, सेम यूनिट में होना चाहिए। एलिगेशन हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। सपोज कि अगर ये आपका टाइम दे रखा है ना, टाइम का अगर दे रखा है तो सारे आपके टाइम में होने चाहिए। किस में होने चाहिए भाई, टाइम में होने चाहिए। अगर आपका टाइम का दिया हुआ है तो सभी आपके टाइम का रेशो होना चाहिए, यानी सभी आपके टाइम में होने चाहिए। अगर आपका ये दोनों ए और बी का किसमें दे रखा है, सीपी क्रय मूल्य में दे रखा है, तो सभी की यूनिट क्रय मूल्य में ही होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस में होनी चाहिए। अगर आपका ये टोटल तीनों का डिस्टेंस दे रखा है तो आपकी यूनिट डिस्टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो आपकी यूनिट प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर लॉस दे रखा है तो लॉस में होनी चाहिए। यानी हम एलिगेशन के इन पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें जो कुछ टॉपिक्स आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन में ये कह देता है कि भाई मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है ना, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा आपसे, कंसेप्ट ये पूछा जाएगा कि मिल्क और वाटर का रेशो मान लीजिए कि 4:3 है, 4:3 है। तो इसमें हम किस अनुपात में पानी मिलाएं, तो जिस अनुपात को हम चेंज कर रहे होंगे में सेकंड अप्रोच को, दूसरी मात्रा को, दूसरी क्वांटिटी को हमें बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। ये हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। इस बात को समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि एक वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, इस बात को हमने यहां तक समझा है। तो एलिगेशन को हम कर रहे हैं। इसी तरह से यूं ही आप एलिगेशन एंड मिश्रण के साथ क्वेश्चंस को स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने भाई, 720 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल x रुपये प्रति किलोग्राम की चावल के साथ 3:7 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, जिससे कि मिश्रण का मूल्य है ना 650 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो यहां पर आपको x का मान बताना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए भाई, पहले प्रकार की चावल का जो रेशो दे रखा है वो 720 है। दूसरे प्रकार का जो रेशो है वो कितना है, x किलोग्राम। और कुल मिलाकर इन मिश्रण का मूल्य हो जाता है भाई 650। कितना हो जाता है, 650। और आप मुझे बताना चाहेंगे कि इनका रेशो कितना है भाई, रेशो दे रखा है 3:7 दे रखा है।
तो हमें जानना होगा, ये समझना होगा कि जब हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं ना, जब आप इसमें एलिगेशन लगा रहे होंगे, एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है, 720 में से 665 के कितने बचे भी 70, ठीक है। तो यहां पर आपकी मात्रा जो है, क्वांटिटी है, वो 7 यूनिट है, 7 का मान 70 है, तो ये कितने गुना है भाई, ये 10 गुना है। तो यहां पर भी इसी तरह से 10 गुना हो जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 30। अब हमें एलिगेशन लगाना है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर रहे होंगे, बड़ी वैल्यू में से एक होती है, देखो ये आपका एलिगेशन है ना, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन है। अब इससे एक वैल्यू होनी चाहिए, ये बड़ी है, तो इस दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी। तो 650 में से 30 जाते हैं तो 620 आपका बच रहा होगा। तो जो आपकी दूसरे प्रकार की मात्रा है वो 620 है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करा है भाई। तो यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि 3 प्रकार की दालें जिनका मूल्य क्रम से 50, 70 और 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि भाई 3 प्रकार की दाल हैं, ए, बी और सी, इनका रेशो कितना दे रखा है जी, रेशो दे रखा है 50, 70 और यहां पर 80, और इनका जो मिश्रण का मूल्य है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है भाई, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि भाई मैं 60 कहां रखूं, तो इसकी 2 अप्रोच हो सकती हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है, आप ए और बी का निकाल लीजिए और ए और सी का निकाल लीजिए, फिर दोनों को मर्ज कर दीजिए। जो इसकी सेकंड अप्रोच होती है वो ये होती है भाई कि आपने 60 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, अगर आप यहां रखते हैं तो दोनों ज्यादा हो जाता है, तो आपको ये अंक यहां रखना होगा, मिश्रण का मूल्य यहां रखना होगा। क्यों, क्योंकि एक इससे ज्यादा है और एक कम। तो आप मुझे बताइए 70 में से 60 के कितना बचा, भी रेशियो आ गया 10 का, ठीक है जी। 60 में से 50 के दूसरा रेशियो कितना आ गया, 10 का। अब हमें करना क्या होगा बताइए भाई, अब हमें यह करना होगा कि हमें ए और सी का भी इसी में निकाल रहे होंगे। जब आप 80 में से 60 माइनस कर रहे होंगे तो ये 20 ऐड हो रहा होगा, ठीक है। जब आपने ए और सी का निकाला, 60 में से 50 गए, ये भी कितना आ जाना है, ये भी 10 आ जाना है। बस बहुत सिंपल, 20 और 10 कितना हो गया भाई, 30। यहां पर आप मुझे बताइए ये कितना आ गया, 10, और ये भी कितना आ गया, 10। यानी रेशो कितने का हो गया, 3:1:1, यानी आपका अनुपात फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 3:1:1 के रेशो में हम मिला रहे होंगे। इस क्वेश्चंस को आप क्लियर कर चुके हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं भाई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 12 रुपए प्रति लीटर के दूध में ना पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75, कितना है जी, 13.75 लीटर प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। कितना कह रहा है भाई, 25% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की जो बेस्ट अप्रोच होती है ना भाई, आप ये बताइए 12 रुपए प्रति लीटर है, कितना है जी, 12 रुपए प्रति लीटर। इसमें आपको पानी मिलाना है, तो पानी की मात्रा जो है ना 0 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप मिला रहे होंगे। अब यहां पर कह रहा है कि मिश्रण को 13.75 लीटर बेचने पर ये आपका एसपी हो गया जी, और एसपी से 25% का लाभ हो रहा है। तो यहां पर आपको जो इनका औसत मिश्रण रखना होगा वो सीपी की फॉर्म में रखना होगा, क्रय मूल्य के अनुसार रखना होगा आपको। तो सीपी निकालने की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है भाई, बताएंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 13.75। अब आप मुझे बताना चाहेंगे भाई कितने परसेंट का लाभ हुआ, आप कहेंगे भाई 25% का लाभ हुआ। तो यहां पर 100/125 आ जाना है, पॉइंट हटाइए और 2 जीरो को यहां से भगाइए, 25 से काट लीजिए भैया, 25×125, 25×125, 25 से 25×125, तो कितनी बार जाना है, ये 11 बार जाना है भाई, ये 11 आ गया। तो इनका जो औसत मिश्रण का मूल्य आता है वो 11 आता है। अब हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। 11 में से 0 गया, 11 आ जाता है। अब 12 में से 11 जाता है तो कितना बचता है, 1। तो हम ये कह सकते हैं दोनों का जो रेशियो का मूल्य आता है ना वो किस अनुपात में मिलाते हैं, यानी दूध को पानी को अनुपात का जो मिलाते हैं वो 11:1 के अनुपात में हम मिला रहे होंगे। तो यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं भाई चीजों को। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए भी, चीजों को एंजॉय करते रहिए। मैथमेटिक्स जो है ना काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपका नजरिया इसको देखने का बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी अपने परसेप्शन को, अपनी परसेप्शन को ही तो चेंज करना है भाई मैथ्स के प्रति। बहुत सिंपल तरीका होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम की 15 किलोग्राम चाय में
40 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण का नया मूल्य 65 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसे कैसे कर रहे होंगे भाई, आप मुझे बताना चाहेंगे भाई 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, कितना है 100 रुपए प्रति किलोग्राम की। 15 किलोग्राम चाय में 40 रुपए, दूसरी प्रकार की जो चाय है ना वो 40, यानी पहले प्रकार की कितनी है 100 और दूसरे प्रकार की है भैया 40। अब इसमें कितना मिला रहे हैं 65 प्रति किलोग्राम का मिला रहे हैं। इसका जो मिश्रण का नया मूल्य है ना वो 65 है। अब हम क्या कर रहे होंगे, इसमें एलिगेशन लगा रहे होंगे। एलिगेशन ये कहता है कि बड़ी वैल्यू में से भी छोटी वैल्यू माइनस करिए। 65 में से 40 जाते हैं तो 5 यानी 25 बचता है। यहां पर आप मुझे बताइए भी 100 में से 65 के कितने बचते हैं 35 बचते हैं भाई, ठीक है बहुत अच्छे। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 5 से 5 सत्ते 35, 5 से कितनी बार जाएगा भाई 5 टाइम्स जा रहा होगा, ये 5 बार और ये चला जाएगा 7 बार। लेकिन पहले प्रकार की मात्रा कितनी 15 किलोग्राम, क्योंकि मैंने कहा था जब आप इस तरह से एलिगेशन लगाते हैं तो ये हमेशा मात्रा में आता है। किस में आता है जी, क्वांटिटी में आता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो 5 यूनिट का मान कितना है भाई, 5 यूनिट का मान 15 किलोग्राम है। तो कितने गुना है ये 3 गुना, तो 7 की 3 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 21 किलोग्राम दूसरे प्रकार की मात्रा यहां से बन रही होगी। कितनी बन रही होगी भाई, दूसरे प्रकार की मात्रा 21 किलोग्राम होगी। तो ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं भाई यहां तक आप एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 40,000 रुपए में खरीदता है। घोड़े को वह 15% के लाभ पर, घोड़े को वह 15% के लाभ पर तथा गाड़ी को 5% की हानि पर बेचता है तो उसको कुल मिलाकर 8% का लाभ होता है। तो उस गाड़ी का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताइए भाई घोड़े को वह 15% के लाभ पर, कितने पर 15% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर। जब भी हानि की बात होती है तो आप माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, यहां पर कुल मिलाकर उसे 8% का लाभ होता है, यानी जो इसका एलिगेशन इसमें लगा रहे होंगे हम, बड़ी वैल्यू में से भी छोटी वैल्यू माइनस करिए। जब आप 8 में से माइनस कर रहे होंगे, माइनस ऑलरेडी है तो 8 5 कितना हो जाना है 13 और 15 में से 8 घटाइए भी 7, तो 13:7 का रेशियो आ जाता है भाई। तो कुल मिलाकर यहां पर गाड़ी तथा घोड़े का जो क्रय मूल्य है ना, जब आप इसमें ध्यान रखना, जब आप प्रॉफिट लॉस का रेशियो ले रहे होंगे, लाभ हानि का रेशियो ले रहे होंगे, तो जो ये आपका एलिगेशन मेथड आता है ना, ये आपका क्रय मूल्य का आता है, कॉस्ट प्राइस का आता है। ये बात हम समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने रुपए की खरीदी भाई दोनों ने, 20 यूनिट की खरीदी। और क्वेश्चन में कितना है भैया, क्वेश्चन में है 40,000। तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट का मान कितना आ गया अभी 2000। जब आपने इसे 20 से डिवाइड किया, गाड़ी का मूल्य यानी ये घोड़ा था फर्स्ट सेकंड गाड़ी का मूल्य कितना आ गया अभी 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई 2000 कितना आ जाएगा, यानी 14,000 रुपए गाड़ी का मूल्य है। कितना है भाई 14,000 रुपए गाड़ी का मूल्य है। इस बात को हम समझ रहे हैं। तो आइए भाई इसी तरह से मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पूरी कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको स्किप नहीं करना है भाई, क्योंकि बेहतरीन अप्रोच के साथ हम चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। नेक्स्ट कहता है भाई क्वेश्चन में कि एक मजदूर को ना 30 दिन के लिए शर्त पर रखा जाता है कि उसे प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं। अगर वो अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो बेचारे के 50 रुपए काट लिए जाते हैं भाई। यदि उसे कुल मिलाकर 45 रुपए मिले हों तो बताइए कि वह कितने दिन अनुपस्थित था, एब्सेंट था, कहां गया था वो, कहीं गया होगा भाई वो, ये तो इसे ही पता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसके 2 से 3 मेथड हो सकते हैं, 2 से 3 अप्रोच हो सकती हैं क्वेश्चन को करने की। समझिए फर्स्ट अप्रोच क्या है भाई, आप प्रेजेंट रहने के ना, प्रत्येक दिन प्रेजेंट रहने के और एब्सेंट रहने के, यानी अगर वो प्रेजेंट रहता है तो उसे 200 रुपए मिलते हैं, अगर वो एब्सेंट रहता है ना तो उसके 50 रुपए बेचारे के काट लिए जाते हैं। और कुल मिलाकर 4500 के हिसाब से उसका जो मिश्रण होगा 30 दिन का कितना होगा जी 150 रुपए रहा होगा। कितना होगा 150 रुपए होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे होंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। एलिगेशन लगा दीजिए भाई, 150 माइनस माइनस प्लस, 150 और 50 कितने हो गए भाई, आपने कहा जी 200 हो गए।
और 200 में से 150 के कितने बचे? 50 बचे ओनली। 0 से 0 यानी 4:1 का रेशो आ गया। तो कुल मिलाकर यहां पर दिन कितने हुए? हमेशा ध्यान रखना जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वही रेशो में अप्रोच करती है, वही मान आता है। 4 और 1 5 हो गया, यानी 5 का मान कितने दिन है? 30 यूनिट है। 1 का मान कितना हुआ जी? 6। और आपसे 1 का तो दिन पूछा था, यानी 6 दिन वो एब्सेंट रहा, 30 में से 24 दिन वो प्रेजेंट रहा। इस बात को हम यहां से समझ रहे हैं। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को जाना भाई, ठीक है। यूं ही आप चीजों को समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि शुद्ध दूध का मूल्य यानी मिल्क का जो रेशो है ना वो 13.2 प्रति लीटर है। इसमें कुछ पानी मिलाया जाता है। भाई पानी मिलाया, पानी तो फ्री का है, यूं ही मिलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलाना नहीं चाहिए। एवं मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। कितना चालाक है ये। यदि इस प्रकार उसे 20% का यानी 20% का लाभ होता है तो पानी की मात्रा ज्ञात करो। अगर कुल मिश्रण आपका 120 लीटर है तो जो दूध का मूल्य 13.2 रुपए प्रति लीटर की दर से वो खरीद रहा है, मायने वो बात नहीं रखती। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि उसे 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है भी? 20% का लाभ होता है। तो 20% का मान 1/5, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। यानी मिल्क और वाटर का जो रेशो है ना वो 5:1 का है। तो कुल मिलाकर मात्रा कितनी है भैया? 6 यूनिट है। और क्वेश्चन में 6 यूनिट की मात्रा कितनी है? 120 लीटर है। और 1 यूनिट का मान कितना आता है? 20 से 120, यानी 1 का मान 20 आता है। तो हमसे पानी की मात्रा पूछी थी, यानी 1 का मान 20 लीटर, यानी 20 लीटर इसमें क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। कितना आ जाता है? 20 लीटर इसमें क्वेश्चन में पानी आ जाता है। तो इस बात को हमने समझा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 729 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात जो है वो रेशो है 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में यह रेशो 7:3 हो जाए? तो इसकी जो बेस्ट अप्रोच होती है उस बात को हम समझ रहे हैं। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सेकंड मेथड समझिए भी, 7:2 है किसका? अल्कोहल और वाटर का जो रेशो है ना वो 7:2 है। बाद में कितना हो गया अभी अनुपात? बाद में हो गया 7:3। अब इस बात को हमने समझा कि हमने पानी का इसमें कितना पानी मिलाया जाए या पानी डाला जाए। हम पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पानी को चेंज कर रहे हैं, दूसरी मात्रा बराबर होनी चाहिए, ऑलरेडी बराबर है भाई। तो यहां पर 2 से 3 यूनिट बढ़ गया। अभी कितने यूनिट बढ़ा? 1। 2 से 3 बढ़ने पर 1 यूनिट बढ़ा, यानी 1 यूनिट हम का मान निकाल रहे होंगे। लेकिन 729 लीटर मिश्रण में अल्कोहल पानी का जो रेशो है ना वो 7:2 है। तो यानी 7 और 2 9 का मान कितना है जी? 729। तो 1 का मान बताइए। 1 का मान आ रहा होगा 81, यानी कुल मिलाकर हम 81 लीटर इसमें पानी और डाल रहे होंगे, जिससे कि मात्रा 7:3 यानी 7:3 का अनुपात आपका बन रहा होगा। तो यहां तक आप क्लियर कर रहे हैं भाई? यस और नो? यस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि तरबूज में 90% पानी है। कितना है? 90%। कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है। इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है भाई। तो ताजे तरबूज का प्रारंभिक वजन क्या है? इसकी भाई 2 से 3 अप्रोच होती हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। ताजे तरबूज का प्रारंभिक वजन हमें नहीं पता भाई कितना है ताजे तरबूज का प्रारंभिक वजन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ताजे तरबूज में 90% पानी है। जब 90% पानी है तो एक बात ध्यान रखना, इस ऐसे क्वेश्चन करने की जो बेस्ट अप्रोच वो होती है जो हम सेकंड पार्ट होता है ना हम उसे लेते हैं। जैसे पानी 90%, जो दूसरा भाग है जो बचा हुआ भाग है वो 10% बचा, हम उसी को लेंगे, उसी को कंसीडर करेंगे, वही मान लेंगे भाई। तो ताजे तरबूज में 90% पानी, तो शेष भाग कितना बचा भैया? 10% बचा, इजिकल टू। अब इसका वजन कितना रह जाता है भाई? 50 किलो रह जाता है। और उसमें 12% जब पानी है तो शेष भाग कितना रह गया जी? 88% रह गया। बहुत सिंपल, एक लाइन में आंसर आपके सामने। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया। x इजिकल टू कितना आ गया भाई? 88 पंजे होते हैं 440। तो 440 किलोग्राम इसका वजन रहा होगा। बहुत ही, ये तो काफी वेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए भाई, ताजे फलों में 68% पानी है। कितना है भाई? 68%। इससे प्राप्त सूखे फलों में 20% पानी है। तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? तो बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की भाई? आप बताइए। ताजे फलों में यानी 75 किलोग्राम ताजे फलों में 68% पानी है,
कितना है जी? 68% पानी है। आपने कहा जी 68% पानी है, कोई बात नहीं, आपकी बात हम मानते हैं कि 75 किलोग्राम में ना 68% पानी है, लेकिन मैंने आपको बात बताई थी कि हम दूसरी मात्रा ले रहे होंगे। इससे प्राप्त सूखे फलों में 20% पानी है, तो सूखे फलों में जब 20% पानी तो शेष भाग जो दूसरा भाग है 80% बचा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 16 पंजे 80, 16 से ये 2 बार जाता है, 5 से ये जाता है भैया 15 बार। तो x का मान कितना आ गया भी? 15 दूनी 30 किलोग्राम आपके सूखे फल का वजन रहा होगा। तो आप यूं ही मैथ्स के क्वेश्चन करते रहिए, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट यानी जो अपकमिंग आपके एग्जाम होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। इसी तरह से चीज़ों को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच भाई। तो आपने सारी चीज़ों को जाना है, समझा है, हमने हर क्वेश्चंस को एक बेस्ट अप्रोच के साथ समझा था भाई। ओके, थैंक यू।